आपको बता दें कि नड्डा भले ही हिमाचल प्रदेश के हों, लेकिन वह बिहार से भी गहरा रिश्ता रखते हैं। खुद को खांटी बिहारी कहने वाले नड्डा पूरे जोश के साथ बिहार की जनता का जोश हाई करने के लिए इस समय जुटे हुए हैं। विपक्षियों के खेमों को भी साफ करने के लिए वे जगह जगह भाषण दे रहे हैं। हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं कि नड्डा का संघर्ष कैसा रहा और बिहार के साथ उनका कनेक्शन क्या है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव में नड्डा की धमक और भाषण ने विरोधियों के हौसलों को पस्त कर दिया है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बिहार के बेटे के कंधे पर बीजेपी ने अपनी कमान सौंप दी है। यह कोई जुमला नहीं है बल्कि हकीकत है। नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद से ही बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी देखी जा रही थी, क्योंकि नड्डा का बिहार कनेक्शन कोई नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। दरअसल जेपी नड्डा भले ही हिमाचल के रहने वाले हों, लेकिन उनका बचपन, युवावस्था और पढ़ाई लिखाई बिहार में ही हुई है। नड्डा बिहार के रस्मों रिवाज, संस्कृति से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि जिस तरह से बिहार में रहने वाला एक बिहारी जुड़ा हुआ होता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में साधारण कार्यकर्ता से हाई प्रोफाइल नेता बनने का उनका सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा है। वह जेपी आंदोलन से निकले नेता हैं, अपने को खांटी बिहारी ही मानते हैं। अगर दूसरे लहजे में कहा जाए तो नड्डा हिमाचल को देवकी और बिहार को यशोदा के रूप में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले जेपी नड्डा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 2 दिसंबर 1960 को हुआ था। जेपी नड्डा के पिता एनएल नड्डा पटना विश्वविद्यालय में कॉमर्स विभाग में शिक्षक थे, जो बाद में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल भी हुए। उन्होंने पटना के ही सेंट जेवियर स्कूल और राममोहन राय सेमिनरी में स्कूली शिक्षा ली। सेंट जेवियर स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद पटना कॉलेज में इंटर में नामांकन कराया। 1980 के दशक में यहीं से ग्रेजुएट हुए। इसी क्रम में वे 16 साल की उम्र में जेपी आंदोलन से जुड़ गए। इसके बाद सीधे छात्र राजनीति से जुड़ गए, लेकिन 1980 के आसपास पिता की सेवानिवृत्ति के बाद पूरे परिवार के साथ जेपी नड्डा भी हिमाचल चले गए। बिहार की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले जेपी नड्डा वहां काफी सक्रिय हो गए और उन्हें हिमाचल में विद्यार्थी परिषद का प्रचारक बनाकर भेजा गया। अपनी कर्मठता के कारण छात्रों के बीच नड्डा काफी लोकप्रिय हो गए। लिहाजा उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार एबीवीपी ने जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ नड्डा के अच्छे रिश्ते के कारण उन्हें पार्टी में कई महत्वपूर्ण पद और मंत्री भी बनाया गया। अब देखना यह महत्वपूर्ण है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा के नेतृत्व में क्या प्रदर्शन कर पाती है। बिहार में चुनावी बयार तो कई महीने से चल रही है, लेकिन अब बात अलग है कि चुनावी रंग चटक होने लगा है, जिस कारण पुराने समीकरण ध्वस्त हो गए हैं और नए गढ़े जाने लगे हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से बिहार चुनाव में नड्डा की एंट्री किसी और तरफ इशारा करती है। चुनावी मैदान में उतरे नड्डा विपक्षियों पर बराबर हमलावर नजर आ रहे हैं। नड्डा ने अपनी एक रैली में आरजेडी पर निशाना साधा और पोस्टर से लालू यादव के गायब होने की बात कही। आजकल मैंने देखा आरजेडी का पोस्टर, उसमें सिर्फ तेजस्वी दिख रहे, लालू जी उसमें नहीं दिख रहे। अब क्यों नहीं दिख रहे भैया? जब तक रहेगा बिहार में आलू और तब तक रहेगा लालू। अब आप पोस्टर ही उनके बेटे साहब ने गायब कर दिया। क्यों गायब किया? इसलिए गायब किया कि बिहार की जनता जागरूक हो गई है, जानती है कि अब लूट राज नहीं चलेगा, अब लालटेन राज नहीं चलेगा, अब मोदी का एलईडी राज चलेगा। इस बात को समझ गई है, ये जान गई। गुंडा राज नहीं चलेगा, कानून का राज चलेगा, बाहुबली का राज नहीं चलेगा, विकास बल का राज चलेगा। ये अंतर आ गया है। आरजेडी के बाद जेपी नड्डा ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और धारा 370 पर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। जो भाषा अलगाववादी ले रहे हैं, जो भाषा पाकिस्तान बोल रही है, उस भाषा को राहुल गांधी बोलते हैं। और पाकिस्तान यूएन जनरल असेंबली में श्रीनगर के विषय को उठाते हुए, कश्मीर के विषय को उठाने के लिए, धारा 370 के विषय को उठाने के लिए आर्ग्यूमेंट किसका लेती है? पाकिस्तान की सरकार। और वकालत में आर्ग्यूमेंट किसका लेती है? राहुल गांधी के स्टेटमेंट का।
कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि धारा 370 गलत थी। उतना ही नहीं, अभी पी चिदम्बरम ने तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 वापस लाएंगे। अरे तुम्हारी सरकार तो छोड़ो, भारत की जनता इतनी जागरूक है कि तुमको वापस तो छोड़ो, तुमको ऑपोजिशन लायक भी नहीं छोड़ेगी। ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ये आपको पता होगा। अपनी आवाज की धमक और अपने भाषण से नड्डा बिहारी की जनता का दिल जीतने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ विपक्षियों के हौसलों को भी ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। जेपी नड्डा आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई एमएल के गठबंधन को अपवित्र और अस्वाभाविक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह तीनों समाज के प्रेमी नहीं बल्कि समाज को तोड़ने वाले और समाज में अशांति फैलाने वाले हैं। सीपीआई-एमएल पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि यह वो लोग हैं जो विभाजनकारी और देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने जनता से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जनादेश देने की अपील करते हुए कहा, हमें ऐसे अपवित्र गठबंधन से छुट्टी पानी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर आज विपक्ष क्या कर रहा है। ये जो गठबंधन है ना, ये माले, ये कांग्रेस, ये आरजेडी, इसको आप साधारण मत लेना। सबसे पहली बात तो यह है कि यह एक अपवित्र गठबंधन है, अपवित्र गठबंधन, अस्वाभाविक गठबंधन है। और ये तीनों के तीनों इस गठबंधन में समाज के प्रेमी नहीं है, समाज को तोड़ने वाले हैं और समाज में अशांति फैलाने वाले हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। आप बताइए, अगर मैं माले की बात करूं तो आपको याद है ना, नाड़ी का नरसंहार, नाड़ी का नरसंहार याद है ना? आपको याद है ना कि इचड़ी में किस तरीके से हमारे राम भक्तों को बीच रास्ते में प्लान तरीके से मारा गया था, याद है ना? ये वही है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वही है लोग जो देश में विध्वंस फैलाते हैं। बिहार में चुनावी हाव भाव को देखते हुए बीजेपी ने नया नारा दिया है, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। और इसी नारे के साथ बीजेपी इस बार चुनावी समर में दमखम दिखा रही है। वही इस नारे को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि आत्मनिर्भर बिहार की यात्रा बिहार को मुख्य धारा में लाकर खड़ा करेगी, चाहे जो भी हो। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या जेपी नड्डा के बिहार वाले प्रेम को बिहारी समझ पाते हैं कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।